आज मैं आप सबसे बात करूंगी मैरिज के बारे में। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी में जो कि बताते हैं कि जी मैरिज जल्दी होगी या मैरिज लेट होगी, और देयर इज़ अ कंप्लीट डिनायल ऑफ मैरिज। और सबसे ज़रूरी कि मैरिज जो है एक हैप्पी मैरिज होगी और वेदर इट विल नॉट बी सो हैप्पी। सो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मैरिज के लिए ज्योतिष में जो ग्रह देखा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है शुक्र, वीनस। वीनस की जो कंडीशन है वो डिपिक्ट करती है आपकी मैरिड लाइफ को। वीनस के अलावा जो दूसरा ग्रह है वो है जुपिटर। तो वीनस, जुपिटर एंड 7th हाउस, ज्योतिष में आप सबको ही पता होगा कि 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो जो शादी का जो घर होता है वो 7वां घर होता है, 7th हाउस होता है। वो मैरिज के लिए भी देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है, एंड मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप ओनली, राइट। तो हम मेन चीज़ देखेंगे कि शुक्र हमारा कैसा है हमारी कुंडली में और गुरु कैसा है। ये एक बात है जो मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, आज मैं फिर से बोलूँगी। ज्योतिष में कोई भी प्रेडिक्शन जो है सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पे या एक घर के बेसिस पे नहीं की जाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। इनका ही कॉम्बिनेशन और इनके परम्यूटेशन से जो है हम जो प्रेडिक्शन है उसको डिराइव करते हैं। एनीवेज, जब हम शादी की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं वीनस की पोजीशन। अब मान लीजिए आपका वीनस जो है अपनी ही राशि का हो। अपनी राशि से मतलब वीनस की राशियां हैं तुला, लिब्रा एंड टॉरस, वृष। अगर वीनस जो है आपका लिब्रा में है या टॉरस में है तो इट इज़ अ गुड वीनस, राइट। तो इट शोज़ दैट आपकी जो है मैरिड लाइफ अच्छी होगी। जुपिटर जो, जैसे मैंने कहा, जुपिटर खास करके एक लड़की की कुंडली में जो है हम जुपिटर जो है उसको हस्बैंड का कारक मानते हैं, और एक मेल चार्ट में हम वीनस को जो है वो वाइफ का कारक मानते हैं। वैसे शादी के लिए हम वीनस की पोजीशनिंग सबसे पहले देखते हैं। या मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपका जो है वीनस अपनी राशि का हो या उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो। एग्जॉल्टेड वीनस मतलब वीनस मीन राशि में, पाइसिस में हो तो एग्जॉल्टेड वीनस होता है। अगर ये कंडीशन हुई तो आपकी मैरिज जो है जल्दी होने के चांसेस हैं। अब मान लीजिए कि वीनस जो है सैटर्न के साथ है। अगर वीनस सैटर्न के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है तो उस केस में मैरिज जो है इट विल बी अ लेट मैरिज। डिनायल ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं वैसे तो देखने के लिए, पर जो मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि वीनस के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, एनिमी प्लैनेट्स कौन है वीनस के? सन और मून। यदि वीनस का कनेक्शन सन से स्पेशली अगर हो रहा है और इसमें 7th हाउस में हो रहा है या 7th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है आपकी कुंडली में, इन दैट केस देयर कैन बी अ डिनायल ऑफ मैरिज। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हम अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या करें कि जी हमारी जो अगर देयर इज़ अ लेट मैरिज तो जल्दी शादी हो, या मैरिड लाइफ है जो इम्प्रूव हो या बेटर हो। देखिए वीनस जो है इट इज़ अ फीमेल प्लैनेट। वीनस जो है वो कारक है स्त्री शक्ति का। तो आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे आपकी कलीग्स हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, प्लीज़ ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, गिव देम ऑल द लव। आपका वीनस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सेपरेशन की। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई सेपरेशन दिखता है, देखिए पहले तो अगर सेपरेशन के चांसेस आते हैं तो वो एक कुंडली के, एक ही पार्टनर की कुंडली को देख के हम कंक्लूजन नहीं डिराइव कर सकते। उसके लिए हमें दोनों पार्टनर्स की कुंडली देखनी ज़रूरी है, तभी हम कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। एंड इन दैट केस ऑल्सो 7th हाउस, जैसे मैंने कहा कि मैरिज का हाउस है, 8th हाउस जो है वो सेपरेशन का हाउस है। यदि 7th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि सेपरेशन हो। उसके अलावा ज्योतिष में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है दशा, कि आपकी शादी के समय पे क्या दशा है, क्या जब मैरिज में कोई डिस्टर्बेंस चल रहे उस टाइम पे क्या दशा है, वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती है। जैसे कई लोगों की शादियां जल्दी हो जाती हैं, कईयों की लेट होती हैं, तो वो कैसे होता है, वो दशा पे होता है कि कईयों की शादी से रिलेटेड दशा जल्दी आई तो उनकी जल्दी शादी हो गई, कईयों की लेट आई तो उनकी लेट हुई। सो ऑल डिपेंड्स कि दशा आपकी उस समय पे क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हम जब भी शादी की बात आती है वो ये है कि जी कुंडली मिलान, कि जी कुंडली मिलान करना चाहिए शादी से पहले। एक पार्टनर मांगलिक है तो क्या दूसरा पार्टनर भी हमें मांगलिक ही ढूंढना चाहिए? इस चीज़ को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन है। कुंडली मिलान और मांगलिक, ये 2 टॉपिक्स पे मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगी।